तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म की कथा। कैसे उनके 60,000 पुत्र जन्म लिए, कैसे पैदा हुए, हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर भागीरथी और श्री राम के पूर्वज हैं। और राजा सगर की 2 रानियां थीं, केसनी और सुमति। जब दीर्घ काल तक दोनों पत्नियों को कोई संतानें नहीं हुई तो राजा ने एक विचार बनाया कि क्यों न संतान उत्पत्ति के लिए एक तपस्या किया जाए। तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तो तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को तो 60,000 अभिमानी पुत्र होगा और दूसरी रानी को एक वंशधर पुत्र होगा। वंशधर मतलब जो कि वंश को आगे बढ़ाए। तो इसके बाद में रानी सुमति ने एक तुम्बी के आकार के एक गर्भ पिंड को जन्म दिया, और वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने के लिए सोचने लगे। तभी आकाशवाणी हुई ऊपर से कि सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं और इसको घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज को सुरक्षित रख दो, और फिर कालांतर में जाकर ये 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे तुमको। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसे ही सुरक्षित रख दिया, और जैसा कहा गया था वैसा ही उन्होंने सुरक्षित रख दिया। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, और एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था असमंजस। अब राजा सगर ने जब उनके सब कुछ हो गया, 60 पुत्र भी उनको प्राप्त हो गया, तब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय किया। तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्वमेघ यज्ञ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया। तो उस अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा भी नियुक्त किया जाता था। तो देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। मतलब जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उसमें जो उनका घोड़ा था, जब उसको उन्होंने छोड़ा तो देवराज इंद्र को इस बात का भय हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि अगर पूरा विजय हासिल कर ले तो कल को हमारे स्वर्गलोक में आकर राज्य करने लगे, हमारा इंद्रासन न ले ले। तब इंद्र ने इस छल किया राजा सगर के साथ, और उनके उस घोड़े को चुरा करके ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर को जब ये बात पता चली तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े को ढूंढने की जिम्मेदारी लगा दिया, और वो 60,000 पुत्र पूरे पृथ्वी लोक, पाताल लोक तक खोजे, कहीं घोड़ा नहीं मिला। अंत में जाकर वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे तो वहां मिला उनको। तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया था। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। जब कपिल मुनि ध्यान मग्न हो गए, जब उनका ध्यान टूट गया, तो जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए, क्योंकि उनके वो राजा गलत नजरिए से उनको देख रहे थे। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।